हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लाइफ में अच्छी अच्छी बातें सीखते हुए आगे बढ़ रहे होगे। आज हम सीखने वाले हैं न्यू लेसन बुलबुल के बच्चे लेसन 11। तो आप सभी रेडी हो? बट लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देने वाली हूँ एक वर्क। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में अपनी एक शरारत। आपने आज कौन सी शैतानी की है? ओके, तो आइए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। बुलबुल के बच्चे। क्या आपको मालूम है बुलबुल हम किसे बोलते हैं? ये देखिए, बुलबुल इस चिड़िया का नाम है और इसे हम इंग्लिश में नाइटेंगल भी बोलते हैं। और एक सिंगर है जिन्हें हम नाइटेंगल के नाम से जानते हैं, वो है लता मंगेशकर, क्योंकि उनकी आवाज भी बुलबुल की जैसी ही बहुत सुरीली है और बहुत मीठी है। तो ये है नाइटेंगल बर्ड और ये है अपने बच्चों के साथ। देखिए, ये नेस्ट है जो ट्री पे बने होते हैं जिसमें ये रहते हैं और इनके बच्चे रहते हैं। तो आइए लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बुलबुल के बच्चे। आप सभी भी अपने बुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले जिनको पानी पीना है वो पानी पी ले, जिनको वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम से आ जाएं, क्योंकि बीच में आप जाओगे तो आप मिस करोगे। ऋचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। तो ऋचा और मधुर कौन है? यहाँ पिक्चर में देखिए, ये है ऋचा। ऋचा गर्ल का नाम होता है और ये है मधुर। ये दोनों भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर हैं। बगीचा मीन्स गार्डन था। तो उनके घर के पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में आम, आरू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। आम आप सबको मालूम है मैंगो को बोलते हैं। आप बोलोगे आरू किसे बोलते हैं? तो आरू मीन्स पीच, ये भी एक फ्रूट है। नीम और अमरूद मीन्स गुआवा। ये कुछ वृक्ष थे। वृक्ष मीन्स क्या होता है? पेड़, ट्रीज। तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। तो आपके घर के आसपास भी बहुत सारे ट्री होंगे। उस पे कौन कौन से बर्ड आकर बैठते हैं, कौन कौन से पक्षी आकर बैठते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको कौन से पक्षी, कौन से बर्ड सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं वो भी आप मुझे बताइए। एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। घोंसला मीन्स नेस्ट देखा। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। अंडे मीन्स एक थे। तो यहाँ पिक्चर में देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ नेस्ट, ये नेस्ट है घोंसला, जिसमें 4 छोटे छोटे अंडे हैं। काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। तो जब उसने देखा कि घोंसले में अंडे हैं तो वो अपने भाई को भी बुला लाई। आप भी जब कुछ देखते हो ना न्यू, तो आप अपने भाई या अपने बहन को बुलाकर लाते हो ना, फिर आप साथ में देखते हो, वैसे ही वो भी अपने भाई को बुलाकर ले आई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। तो ये दूर से देख रहे थे क्योंकि इनके लिए ये एक न्यू चीज थी। तो ये पास में जाने में इन्हें डर लग रहा था कि ये क्या है। जब आप भी कुछ नया देखते हो, आपको नहीं मालूम होता वो क्या है, तो आप भी दूर से देखते हो ना। तो वैसे ही ये भी दूर से देख रहे थे। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। यहाँ देखिए पिक्चर में, अंडे से क्या निकल रहे हैं? बच्चे निकल रहे हैं। ऋचा और मधुर ने पास जाकर देखा। जब उन्होंने देखा बच्चे हैं क्यूट क्यूट से, तो वो पास जाकर देखने लगे, क्योंकि बच्चों को बच्चों के साथ खेलना पसंद होता है। बुलबुल के बच्चे थे। तो ये देखिए, 4 बुलबुल के बच्चे हैं। न तो उनके पंख थे और न ही वे बोल सकते थे। तो इनके पंख नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इन्होंने अभी जन्म लिया है और ये बोल भी नहीं सकते हैं। जब आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई छोटा सा बेबी आया होगा, तो वो भी पहले चल नहीं सकता, पहले बोल नहीं सकता है ना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है ना। आपने अपने छोटे भाई बहनों को देखा होगा। वैसे ही बुलबुल के भी बच्चे जो थे वो छोटे थे, इसलिए उनके पंख नहीं थे और वो बोल भी नहीं सकते थे। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। धीमी धीमी मीन स्लोली स्लोली। तो जब 2-3 दिन हो गए तो ऋचा और मधुर को उनकी आवाज आने लगी। ऋचा घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तो यहाँ देखिए, इसकी ये मदर है जो अपने चोंच से, ये चिड़िया की चोंच होती है, बिक होती है, जिससे वो खाना खिलाती है अपने बच्चों को। तो माँ बुलबुल भी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। जब आप छोटे हो थे तो आपकी मम्मा भी आपको खाना खिलाती थी ना। जब हम जन्म लेते हैं तो हम खुद से खाना तो नहीं जानते, हमें अब मम्मी पापा ही खिलाते हैं या दादा दादी खिलाते हैं।
जब हम बड़े होते हैं धीरे-धीरे तो हम सब कुछ सीखते हैं, है ना? चलना सीखते हैं, खुद से खाना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से रहना सीखते हैं। तो वैसे ही ये भी जब थोड़े धीरे-धीरे बड़े होंगे तो ये भी सीखेंगे। ऋचा घोंसले की ओर देखा गई और उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे। कोशिश करना मीन्स ट्राई कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। तो सबको भूख लगी होगी और सबको खाना खाने की जल्दी होगी। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। तो बुलबुल क्या लाई थी? एक लंबा कीड़ा। चिड़िया कीड़ा भी खाती हैं, फल खाती हैं। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। ऋचा यह सब देखती रही। तो इन दोनों के लिए तो ये बिल्कुल न्यू चीज थी। अगर आप भी देखोगे तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा ना कि कैसी बर्ड्स अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, कैसे उनके साथ खेल रहे हैं। आपने कभी देखा है ऐसा? अगर आपने कभी देखा है तो मुझे बताइए। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए। तो जब थोड़े दिन बीत गए तो इन बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए, विंग निकल आए। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे। तो जब उनके पंख आ गए तो वो चल सकते थे। हम लोग कैसे चलते हैं? हम तो पैर से चलते हैं, बट बर्ड्स कैसे चलते हैं? वो अपने पंख से उड़ते चलते हैं। चलने के लिए उनके पैर होते हैं, बट जब पंख आते हैं तो वो उड़ सकते हैं। फिर वो चहकने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। तो देखा आपने, जब ये थोड़े से बड़े हो गए तो खुद से खाना खाने लगे ना। तो वैसे भी आप सभी अपने से खाना खाते हो ना? कौन कौन से बच्चों को उनकी मम्मा खाना खिलाती है? आई थिंक अभी आप सब सेकेंड क्लास में हो तो आप सब अपने से खाना खाते होगे और गुड बॉय और गर्ल होगे, है ना? तो बच्चे भी अपने से खाना खाना सीख गए थे अब। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। कुछ दिन और बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे। तो अब क्या हुआ? बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे, मीन्स वो कूदने लगे थे। घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। उनकी आवाज बड़ी मीठी थी। रीचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। तो बच्चों को देख के, बर्ड्स को देख के तो बच्चे खुश होते ही है ना। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। घोंसला खाली देखकर ऋचा और मधुर बहुत उदास हो गए। उदास होना मीन्स सैड हो गए। तो जब बच्चे बड़े हो गए, उनके पंख निकल आए, तो अब वो तो एक जगह नहीं रह सकते थे ना, वो उड़ गए अपनी मम्मा के पीछे पीछे। जब आप भी चलना सीख जाते हो तो आप भी स्कूल जाते हो ना, फिर खेलने जाते हो। वैसे भी वो बर्ड्स भी उड़ गए। पर माँ ने उन्हें समझाया, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। तो जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए तो ऋचा और मधुर उदास हो गए, क्योंकि वो उनको देखते थे, उनके साथ खेलते थे। और जब वे उड़ गए तो वो किसके साथ खेलते? बट उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि अब वो बड़े हो गए हैं, बुलबुल के बच्चे बड़े हो गए, उनके पंख निकल आए हैं और उन्हें खुली आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। तो इसलिए आप उदास नहीं हो, क्योंकि वो अब खुश है। फिर बच्चों को समझ में आया, हाँ, वो उड़ सकते हैं तो उन्हें उड़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको भी एनिमल या बर्ड्स को बंद करके, कैद करके नहीं रखना चाहिए। उन्हें भी खुले छोड़ देना चाहिए ताकि उनका जहां मन करे वो जा सके, है ना? हमें उन्हें दाना पानी देना चाहिए, बट उन्हें बंद करके नहीं रखना चाहिए, है ना? यहाँ एक छोटी सी राइम है। कुछ दिन ऐसे बीत गए, जब पंछी उड़ना सीख गए, तब उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। तो आपने देखा होगा खुले आसमान में, स्काई में बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हैं ना। शाम को आप देखोगे इवनिंग टाइम पे तो बहुत से बर्ड ऐसे लाइन बनाकर जाते हैं। वो अपने घर शाम में वापस जाते हैं, तो वो देखने में कितना अच्छा लगता है ना। तो आइए यहाँ पे बुलबुल के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं। बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया होती है। इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। यहाँ देखिए ये रेड होती है। पूंछ का सिरा सफेद होता है। ये है सिरा, ये सफेद होता है। सफेद मीन्स वाइट। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है। भूरा मीन्स ब्राउन कलर का। सिर का रंग काला होता है। काला मीन्स ब्लैक। बुलबुल की आवाज तेज और मीठी होती है। वह अपना घोंसला सूखी घास या पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। इसका घोंसला कटोरी के आकार का होता है। बुलबुल हमारी तरफ फल और सब्जी खाती है।
तो ये थी बुलबुल के बारे में। अगर आप बुलबुल के बारे में कुछ और जानते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड। बगीचा, बगीचा मीन्स बाग, गार्डन। वृक्ष मीन्स पेड़, ट्रीज। पक्षी मीन्स चिड़िया, पंख, पर और फेदर। चहकना मीन्स मीठी आवाज में बोलना, चर्पिंग हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। फुदकना मीन्स उछलना, कूदना। उदास मीन्स दुखी होना। थोड़े दिनों के बाद क्या लिखोगे आप? यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है। तो थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चे चहकने लगे। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, ये ओरल क्वेश्चन है, आपको लिखना नहीं है। ऋचा और मधुर अंडों को दूर से क्यों देख रहे थे? तो आप क्या लिखोगे इसमें? ऋचा और मधुर अंडों को दूर से देख रहे थे क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। नेक्स्ट है पंख निकलने के बाद बच्चे क्या क्या करने लगे? तो पंख निकलने के बाद बच्चे फुदकने लगे, वो झाड़ियों से बाहर आने लगे और धीरे धीरे वो आकाश में उड़ना सीख गए। बुलबुल के बच्चों की आवाज कैसी थी? तो बताइए मुझे कैसी आवाज थी? आंसर आप यहाँ पे लिखोगे, बुलबुल के बच्चों की आवाज बहुत ही मीठी थी। तो ये हो गया इसके आंसर। ये बस ओरल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।